हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। अब हम आज जो है इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर इंटीजर जो कि है उसी का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको हल करना, इवैल्यूएट करना है। जैसे पहला है ये वाला -30 डिवाइड बाई 10, -30 डिवाइड बाई 10, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो माइनस का 3 आएगा। दूसरा है बी वाला 50 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो हमें आंसर मिल जाएगा 10। नेक्स्ट है सी -36 डिवाइड बाय -9। ये जो माइनस माइनस का डिवाइड जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 4 आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला है डी -49 डिवाइड बाय -49। सेम जैसा आपका सी में है वैसे ही डी वाला भी सॉल्व होगा। -49 डिवाइड बाय -49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और 49 1 जा 49, अर्थात 1 आंसर प्राप्त होगा। अब ई सेक्शन है 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, -2 + 1, 13 डिवाइड बाय -2 + 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो अब जैसे कि आप जानते हैं -2 + 1, ठीक, एक जो है पॉजिटिव है, 1 जो है पॉजिटिव है और 2 निगेटिव में है, तो एक क्या करेगा, 1 क्या करेगा, वो पहले तो जाएगा 0 के पास में, ठीक, तो एक ये समाप्त हो जाएगा, तब बचेगा -1। तो सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया 1। सिंपल सा इसका ये रूल है कि जैसे कि आपको ऐड करना है घटाना है तो 2 में से 1 चला जाएगा क्योंकि माइनस में है, और जिसके सिंबल ज्यादा संख्या की होगी वही सिंबल हम लगा देंगे, जो भी नंबर बड़ा होगा उसी का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ हमें -1 मिलेगा, क्या मिलेगा, -1। अब 13 डिवाइड बाय -1, तो हमें क्या मिल जाएगा, -13 आंसर। यह वाला देखेंगे 0 डिवाइड बाय -12, इसका आएगा आंसर 0, ठीक, क्या आएगा, 0 आएगा। अगला है जी -31 डिवाइड बाय -30 प्लस माइनस -1, ठीक। अच्छा, -31 डिवाइड बाय, अब -30 -1 दोनों माइनस माइनस हैं, क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे, तो -31 हो गया। अब -31 डिवाइड बाय -31, तो हमें 1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से इस सेक्शन को देखते हैं, एच वाला देखते हैं, तो -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3, 12 1 होगा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 है, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा -3 डिवाइड बाय 3। तो जब डिवाइड किया जाएगा -3, 3 1 जा 3, हमें -1 प्राप्त होगा। अब हम अभी एक इसमें बचा हुआ है आई वाला, आई सेक्शन, उसको हम बता देते हैं, फिर नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आई सेक्शन है, देखिए इसमें 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, तब जो आएगा फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। -6 + 5 क्या मिलेगा, यहाँ -1।
डिवाइड बाई -2 + 1, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी हमें -1 ही मिलेगा। -1 -1, ये माइनस माइनस समाप्त, और हमें यहाँ क्या मिलेगा 1, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वेरीफाई, क्या करना है, जांच करना है, देखना है दैट की a डिवाइड बाई ब्रैकेट b प्लस c इक्वल टू नॉट a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b एंड c। कह रहे हैं कि इसमें हमने इंटीजर a b c की वैल्यू दे रखा है और आप इसको वेरीफाई करिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये इसके बराबर नहीं, इक्वल नहीं। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए a का मान कितना है 12, b -4, c 2। अच्छा, इसको अभी रहने दीजिए, ऐसे इक्वल लगाए रहिए। यदि मान लीजिए इक्वल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो इक्वल नॉट हो जाएगा। -4 + 2, a का मान है 12 माइनस डिवाइड वो b ना -4 प्लस a 12 डिवाइड बाय c कितना है 2 है। अब इसी को सॉल्व करना है। 12 -4 + 2 कितना हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था कि आप यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, और जो सिंबल है वो बड़ी वाली नंबर अर्थात लार्जेस्ट नंबर का लगाएंगे। तो माइनस यहाँ क्या मिलेगा -2। अब यहाँ डिवाइड अगर करेंगे तो 4 3 जा 12 मिलेगा, यहाँ -3 हो जाएगा, प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, तो 6 जा 12, -2 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -6, क्योंकि 2 6 जा 12, बिकॉज गिवन इन द डिनोमिनेटर माइनस, सो इसलिए -6 आएगा, इक्वल टू -3 + 6। अब -3 है प्लस 6 है, 6 में -3 यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ नॉट इक्वल यही प्रूफ करना था। तो लिखेंगे वेरीफाई दिस वैल्यू, कि ये जो वैल्यू आपने दिया था ये इसको क्या करता है, प्रूव करता है, वेरीफाई करता है कि ये इक्वल नहीं है, ये बात सही। अगला देखेंगे a डिवाइड बाई b प्लस c, सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न पे चेक करेंगे, बस चेक करना है बस, और कुछ करना नहीं इसमें। a की वैल्यू है -10 डिवाइड बाय b की वैल्यू है 1 + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1। यहाँ देखेंगे -10 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -10 डिवाइड बाई 1 तो कितना मिलेगा -10 ही मिलेगा, क्योंकि 1 10 जा 10 होगा, प्लस -10 डिवाइड बाई 1 तो 1 10 क्या होगा -10, 1 10 होगा, ठीक। अब देखिए 2 5 जा 10 तो -5, अब -10 प्लस -10, ठीक, -5 इक्वल टू नॉट -20। तो ये आप देख सकते हैं क्या दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, नहीं, तो इसलिए लिख सकते हैं, हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ लिख सकते हैं यही वाला ऑप्शन, यही वाला स्टेटमेंट कि वेरीफाई
दैट वैल्यूज कि ये जो ने आपने वैल्यू दी थी ये वेरीफाई हो चुका है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों को फिल करना है, भरना है। जैसे यहाँ लिखा ए में देखेंगे 369 डिवाइड बाय क्या लिखा है डैश 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 इक्वल टू 369। कह रहे हैं कि यदि हम 369 में किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 369 मिल जाए। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या में यदि सेम नंबर प्राप्त करना है तो कौन सी आइडेंटिटी थी, आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी जिसमें 1 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होता था, सेम नंबर प्राप्त होता था। क्या सेम नंबर प्राप्त होता था। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी क्या फिल होगा 1, सेम नंबर आपको, वही नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। बी है -75 डिवाइड बाय डैश डैश इक्वल टू -1। अब कह रहे हैं कि -75 है, प्राप्त क्या करना है -1। तो 1 कब आएगा, जैसे 2 डिवाइड 2 2 क्या आ गया 1, 2 1 जा 2 1 2, 2 1 2 आ गया तो 1 आया, 1 आया। तो इसी तरीके से उसी नंबर से, सेम नंबर से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बात आई -1 की, क्योंकि -1 है, माइनस जो है वह नंबर में पहले से ऑलरेडी है तो हमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर यही होगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे 75 से। अगला है -206। अब यहाँ माइनस पहले से था, ठीक है, अब यहाँ माइनस पहले से था लेकिन हमें 1 पॉजिटिव में प्राप्त करना है ना कि नेगेटिव में। तो इसलिए क्या करेंगे, जो नेगेटिव में है सेम वैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। -206 है तो -206 से ही डिवाइड करेंगे तभी जाके हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ -206 फिल होगा। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं डी -87। अब ये पॉजिटिव का 87 है, -87 डिवाइड बाय, अब किससे डिवाइड करना है जो हमें 87 दे। तो सर्वप्रथम 87 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर मिल जाए। हाँ मिल गया, ठीक। लेकिन 87 देखिए पॉजिटिव में है, क्या है पॉजिटिव में है, तो हमें ये जो माइनस लगा है इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस माइनस आपका समाप्त हो जाएगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा -1 से। अगला है ई 87 प्राप्त करना है, जब भी हमने बताया था तो आप 87 यहाँ फिल कर देंगे, 1 से डिवाइड किया जाएगा और सेम नंबर प्राप्त हो सकता है। अब सेम इसी तरीके से 41 डिवाइड बाय 48 है, बल्कि 48 डिवाइड बाय 48 इक्वल टू +1 मिलेगा, लेकिन माइनस में है तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक। अब इसी तरीके से जी वाला देखेंगे, दिया है 20 डिवाइड बाय हुज इंटीजर इज क्वेश्चन फाइंड -2। तो हम किस इंटीजर से या किस नंबर से हम डिवाइड करें 20 को कि हमें -2 प्राप्त हो। तो हम यदि 10 से डिवाइड करेंगे 10 2 20, लेकिन हमें माइनस में प्राप्त करना है इसलिए हमें -10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगला है 4 के टेबल में आप देखेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12,
3 तो आ रहा है, यदि हम 12 में 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 3 तो आ रहा है लेकिन माइनस में है, तो क्या करेंगे, इसी 12 को हम माइनस में लिख देंगे, इसी 12 को हम माइनस के साथ में रख देंगे। अब यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि राइट 5 पेयर, 5 पेयर लिखना है, 5 जोड़े लिखने हैं ऑफ इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक के, जैसे a, b सच दैट a डिवाइड बाई b इक्वल टू -3। जैसा कि ये पैटर्न लागू होगा a और b इंटीजर पर, वन सच पेयर इज 6, -2। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि एक पेयर मान लीजिए 6, -2 है, तब ये क्या हो जाएगा, ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा, 6 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -3। तो ऐसे ही 5 पेयर लिखने, 5 जोड़े लिखने हैं। पहला देखिए, a डिवाइड बाई b इक्वल टू -3। अच्छा, 6 -2, यदि इन्होंने 6 में -2 से डिवाइड किया तो -3 प्राप्त हुआ। इस तरीके से यदि 9 डिवाइड बाई -3, तब क्या प्राप्त होगा, -3। तो एक पेयर ये हो गया 9, -3। दूसरा देखिए, दूसरा ये हो जाएगा कि -9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -3, ऐसे भी मिल सकेगा। तो ये दूसरा वाला हो गया -9 और -3। तीसरा देखिए, -12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू -3 आएगा। तो इस तरीके से इसका पेयर हो जाएगा -12, 4। 3 हो गए, 2 और अभी चाहिए। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर इस तरफ देखिए, 4 नंबर है 12 डिवाइड बाय -4, कौन सा, -4 से डिवाइड करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, -3। तो इस तरीके से ये पेयर हो जाएगा 12 - 4। पांचवा है और लास्ट है, पांचवा पेयर कौन सा बनेगा, ऐसे ही जैसे हमने 4 बनाए हैं ऐसे पांचवा भी बनेगा। जैसे 15 डिवाइड बाय -5 इक्वल टू -3, तो 15, -5। अब 6 वाला भी ऐसे बन सकता है, 7 वाला भी बन सकता है, लेकिन उन्होंने कहा 5 ऐसे ही पेयर आपको बनाने हैं। तो ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर, तापमान एट 12 नून, 12 मीन्स दोपहर में, वाज 10 डिग्री सेल्सियस, कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, एबव 0, किसके, 0 के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है वर्टिकली, यहाँ 0 है, अब यहाँ से नीचे जो आएगा वो माइनस में हो जाएगा और यहाँ से ऊपर जो जाएगा प्लस में। तो 0 से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस में, कितना, 0 से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर हावर, कह रहे हैं कि यदि तापमान जो है प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस क्या है, डिक्रीज होता जाए, घटता जाए, कब तक, मिडनाइट, मध्य रात्रि तक, मीन्स रात के 12 बजे तक। एट वाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बाई 8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसमें कह रहे हैं, पहला चीज पूछ रहे हैं कि अंटिल मिडनाइट एट वाट टाइम, एट
व्हाट टाइम, उस समय क्या होगा, वुड बी टेम्परेचर तापमान बाई 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। कह रहे हैं 0 से 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर उस समय क्या होगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मध्य रात्रि तक अर्थात 12 बजे रात तक उस समय टेम्परेचर क्या रहा होगा। इसमें दो दो सवाल किए गए हैं, दो दो क्वेश्चन किया गया है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना रहा होगा पहले उसे निकालते हैं। तो देखिएगा टेम्परेचर एट 12 नून इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, कि 12 बजे दोपहर में कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। अब डिक्रीज टेम्परेचर इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर, प्रति घंटे कितना हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस क्या है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आगे देखिए इतना तो दिया था। अब 12 नून टू मिडनाइट डिक्रीज टेम्परेचर, कि 12 बजे दोपहर से लेकर के 12 बजे रात तक कितना टेम्परेचर पूरा डिक्रीज हुआ। तो 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक मध्य रात्रि तक 12 घंटे हुए, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ। तो टोटल कितना हुआ, टोटल 24 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब देखिए व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर वुड बी एट मिडनाइट। अब देखिए यहां थोड़ा समझिए, 24 डिग्री सेल्सियस पूरा डिक्रीज हुआ है, अर्थात यहां से पहले आया 10 डिग्री, यहां समाप्त हो गया, कितना 10 डिग्री समाप्त हो गया क्योंकि घट रहा है। अब आगे ऐसे ही जाएगा नीचे कहां तक, 14 डिग्री सेल्सियस 14 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों, क्योंकि टोटल 24 है, 10 ऊपर 14 नीचे, लेकिन ध्यान दीजिए ये क्या है, माइनस में है, क्या है, माइनस में। तो उस समय टेम्परेचर रहा होगा 24 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस 14 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। ये पहला एक आंसर आया, ठीक। अब दूसरा जो पूछ रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस पर टाइम क्या रहा होगा, समय क्या रहा होगा। तो इसको पहले आप लिख लीजिए तब हम दूसरा बताते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि जो पूछ रहा है टाइम वुड बी टेम्परेचर बाय 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब जीरो से नीचे तो ये क्या है, माइनस में आएगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो टाइम क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आया, माइनस 8 डिग्री सेल्सियस तक। तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस है। अब जो कि 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर प्रति घंटे के हिसाब से दर से घट रहा है, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 9 आया, कितने आए, 9 घंटे, अर्थात 9 PM। टाइम क्या हो जाएगा, 9 PM 9 बजे, ठीक। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो
कितना टाइम हो जाएगा, 9 PM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 से। ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा। इन अ क्लास, एक क्लास में, कक्षा में टेस्ट लिया जाता है तो +3 मार्क्स, 3 नंबर जो है, 3 अंक जो है दिए जाते हैं, गिवन दिए जाते हैं फॉर किसके लिए, एवरी करेक्ट आंसर। कह रहे हैं कि प्रत्येक सही आंसर देने पर आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड और -2 मार्क्स, -2 मार्क्स, माइनस के 2 नंबर या 2 अंक आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, दिए जाते हैं एवरी इनकरेक्ट। यदि मान लीजिए आपने गलत क्वेश्चन कर दिया, आंसर उसका गलत दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, -2 मार्क्स दिया जाएगा। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि आप हल ही नहीं किए हैं, तो उसका कोई भी नंबर या अंक नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये था ओवरव्यू क्वेश्चन का। अब उसी में से 2 सेक्शन उन्होंने बनाया है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला वाला इसमें देखिए, उसके बाद फिर दूसरा वाला बताते हैं। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका ने 20 मार्क्स प्राप्त किए हैं, 20 अंक प्राप्त किए हैं। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर। उन्होंने 12 जो है 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका सही सही जवाब उसने दिया था। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तब उन्होंने, राधिका ने कितने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया, रॉन्ग अटेम्प्ट किया। तो इसी को सॉल्व करते हैं। एवरी करेक्ट आंसर गिवन, एवरी करेक्ट आंसर गिवन +3 मार्क्स। एवरी इनकरेक्ट, एवरी इनकरेक्ट आंसर गिवन -2 मार्क्स। राधिका स्कोर्ड, राधिका स्कोर्ड इक्वल टू 20 मार्क्स। राधिका ने कितना स्कोर किया है, 20 मार्क्स किया है। और शी हैज गॉट करेक्ट आंसर इक्वल टू 12। उन्होंने 12 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका सही सही उन्होंने जवाब दिया था। आगे, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन या फिर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू व्हाट। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर यही बताना है। तो सपोज दैट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू x। कितना, x मान लीजिए, ठीक। इसके आगे देखिए। अच्छा, इतना पहले लिखिए, इसके बाद सॉल्व करते हैं। कितना लिख लिया आप लोगों ने, अब देखिए आगे। देन तब अब एक इक्वेशन बन जाएगा, 3 अंक दिए जाते हैं, 3 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट होने पर। तो राधिका ने करेक्ट कितना किया था, 12। अब क्योंकि इनकरेक्ट हो रहा है इसलिए डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, माइनस लगा। इनकरेक्ट पे -2,
ठीक। और इनकरेक्ट क्वेश्चन को, इनकरेक्ट आंसर को हमने x से माना है इक्वल टू 20, क्योंकि डिक्रीज होगा सही वाले में से ही तो घटेगा, सही वाले में से ही तो कम होगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 12 3 36 माइनस 2x इक्वल टू 20। 36 20 इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 16, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2 8। तो यस का मान कितना आ गया? 8 आ गया, 8 आ गया। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको उन्होंने इनकरेक्ट अर्थात रॉन्ग आंसर दिया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड 6 का ही सेकंड पार्ट है कि मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। मोहिनी ने कितना स्कोर किया? -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, उस टेस्ट में। तो यद्यपि मतलब कि इसके बावजूद सी हैज गेट 7 करेक्ट आंसर। इस -5 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 7 करेक्ट आंसर दिए। कितने? 7 ऐसे थे क्वेश्चन जिसका उन्होंने सही जवाब दिया था। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तब उसने, मोहिनी ने कितने गलत क्वेश्चन या गलत प्रश्नों के जवाब दिए, रॉन्ग अटेम्प्ट क्वेश्चन किए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। मोहिनी स्कोर्ड इक्वल टू -5 मार्क्स। She has get correct answer equal to 7. Number of incorrect answer equal to what? Suppose that, मान लीजिए सपोज दैट कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू x, उसको हमने क्या मान लिया? x। तब इक्वेशन बनेगा, समीकरण बन जाएगा आपका। देन देखिए 7 करेक्ट आंसर किया है तो करेक्ट होने पर कितना मार्क्स मिलता है? 3 मार्क्स। तो 7 × 3 माइनस, रॉन्ग होने पर कितना? 2 मार्क्स, वो भी -2, तो माइनस लग गया। इंटू नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर में कितना माना है? x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा -5 मार्क्स। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 21 -2x इक्वल टू -5। अब ये जो -5 है राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 21 + 5 और -2x जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा। 21 + 5 इक्वल टू 26, यस इक्वल टू 26/2, यस इक्वल टू 13। तो मोहिनी ने 13 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका जवाब उन्होंने गलत लिखा था या गलत दिया था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 13। देखिए इसको नीचे लिखना है, इसी के नीचे लिखना है। आज जगह कैमरा में नहीं दिखाई देगा, हमने बगल लिख दिया, लेकिन इसी के नीचे ही लिखना है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, एन एलिवेटर, कह रहे एक एलिवेटर है
जो डिस्टेंस इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर प्रति मिनट। कह रहे हैं कि 6 मीटर 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, माइन कर रहा है। इफ द डिस्टेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर, कह रहे हैं यदि वो 10 मीटर से स्टार्ट करता है, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से, धरती के जो ग्राउंड लेवल है, धरती से 10 मीटर ऊपर से क्या करता है, स्टार्ट करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो वह 350 मीटर ग्राउंड लेवल के नीचे बिलो, ठीक, जाने तक कितना समय लेगा। अच्छा, इसी को हल करना है। एन एलिवेटर डिस्टेंस of the rate 6 मीटर प्रति मिनट पर मिनट, 6 मीटर वो हर एक मिनट में क्या कर रहा है, माइन कर रहा है, खोद रहा है। अगला देखिए, इफ द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर, स्टार्ट डिस्टेंट एलिवेटर, डिस्टेंट स्टार्ट एलिवेटर इक्वल टू 10 मीटर प्लस 10 मीटर लिख दीजिए, प्लस 10 मीटर, प्लस 10 मीटर मतलब है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर, ठीक। अच्छा, टू रीच एंड पॉइंट इक्वल टू -350 मीटर, यहीं तक पहुंचना है, ठीक। टाइम इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच एंड पॉइंट इक्वल टू एक्स, ठीक। तो हमने मान लिया कि लास्ट बिंदु तक पहुंचने में उसने समय कितना लिया, एक्स लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू +10 माइनस, यहाँ एक लाइन के माध्यम से समझिएगा, जैसे ये है, ये 0 हो गया, ठीक, ये -1 -2, ऐसे ही -350 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, -350 तक। और ये कहाँ है, 1 2, ऐसे ही 10 मीटर 10 मीटर, ठीक। ग्राउंड लेवल, ही ग्राउंड लेवल हो गया, जहाँ 0 है वो ग्राउंड लेवल हो गया, उसके ऊपर 10 मीटर और उसके नीचे -350 मीटर, ठीक। अब चूंकि हम नीचे जा रहे हैं, ऐसा इसलिए है, तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, घटा रहे हैं, तो -350 मीटर, 10 + 350 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमें प्राप्त हो गया कि 360 मीटर हमें क्या करना है, ट्रेवल करना है, मीन्स आपकी पूरी दूरी आ गई। अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि टाइम बराबर होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक तरीके की क्या है, स्पीड ही तो है। रेट जो है 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 360 मीटर, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो हम किसी भी चीज में बदलेंगे, ऐसा नहीं मीटर है तो किलोमीटर में बदल के तभी डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि मीटर मीटर में है, तो 6 से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 6 × 6 6 6 जा 36, तो 60 क्या गया, 60 मिनट, कितना आ गया, 60 मिनट, 60 मिनट में हम वहां तक पहुंच सकते हैं। 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा, ठीक है। तो इतना टाइम आपका लगेगा, 60 मिनट, समझ चुके होंगे। तो आप सभी लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे, इसलिए तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा सेकंड चैप्टर पर, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।